छात्र छात्राओं, नमस्ते। आशा है आप सपरिवार कुशल और स्वस्थ होंगे। आज विश्व एक विकट संकट से गुजर रहा है, जिसका परिणाम ये है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और आप भी घरों में रहने के लिए विवश हैं। लेकिन आप इस व्यवस्था को एक अवसर में बदल सकते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब निरंतर भाग दौड़ में आपके पास समय का अभाव रहता है। लेकिन अब आपके पास भरपूर समय है, तो इस अमूल्य खजाने का सही ढंग से निवेश कीजिए और जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो आप पाएंगे कि आप पहले से बेहतर इंसान बन गए हैं। आप निरंतर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अपने अध्यापकों के संपर्क में हैं, अध्यापक निरंतर आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप विषयवार सभी विषयों को उचित ढंग से समय देते हुए एक समय सारणी बनाएं। जो विषय बहुत कठिन लगते हैं उनको थोड़ा अधिक समय दें। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो कठिन विषयों को समझने के लिए हिंदी माध्यम की पुस्तकों का सहारा लें, उन्हें पढ़ें और गहराई से विषय को समझें। मातृभाषा में चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आती हैं। विद्यालय स्तर पर आप 3 भाषाएं पढ़ते हैं। भाषा के मामले में दिक्कत ये रहती है कि हमारे पास अपने भाव प्रकट करने के लिए शब्दों का नितांत अभाव कभी कभी हम महसूस करते हैं। तो आपके पास ये समय है, तीनों भाषाओं के 10-10 नए शब्द रोज आपके शब्दकोश में शामिल होने चाहिए। ऐसी योजना आप बनाएं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो किसी भी समय खाली मत रहिए। कोई ना कोई शारीरिक और मानसिक काम करते रहिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए मोबाइल और लैपटॉप की सुविधा माता पिता ने जुटाई है आपके लिए, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इन चीज़ों का सदुपयोग करें। अगर मोबाइल और लैपटॉप को आप अश्लील फिल्में देखने में, अशोभनीय अभद्र कार्यक्रम देखने में इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित मानिए ये लॉकडाउन आपके लिए चारित्रिक पतन का कारण बनेगा। इसलिए सावधान रहिए। ये समय आपके निर्माण का है। ये समय आपके अंदर एक मौलिक चिंतन, एक मौलिक विचारधारा डेवलप हो, आपके विचार मौलिकतापूर्ण हो, हर विषय पर आपकी एक स्वतंत्र विचारधारा हो, ऐसा प्रयास करने की ये उम्र है। अपने आसपास की घटनाओं से जुड़े रहिए। समसामयिक घटनाओं पर निरंतर दृष्टि बनाए रखिए। इसके लिए समाचार पत्र, टेलीविज़न के द्वारा घर में रहते हुए भी आप संसार से जुड़े रह सकते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि भारत इस कोविड-19 के महामारी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन की निरंतर अतिक्रमणों को झेल रहा है।
चीन ने उत्तरी सीमा पर बवंडर खड़ा कर दिया है और हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। ये समय है, आप सोचें, विचार करें कि आप सीमाओं पर सैनिकों की तरह तो नहीं लड़ सकते, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे देश की और सरकार की मदद हो। मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहूँगी। 2 जापानी युवक अमेरिका में पढ़ते थे। एक अमेरिकन भी उनका रूममेट था। ये उस समय का वाक़या है जब दूसरे महायुद्ध के बाद जापान पूरी तरह तहस-नहस हो चुका था। अमेरिका के परमाणु हमलों के कारण जापान का आत्मसम्मान और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस-नहस हो चुकी थी। ये दोनों जापानी युवक 2 पेंसिलें लेकर काम करने के लिए बैठते। एक युवक पेंसिल तराशता रहता और दूसरा युवक नोट्स बनाता। कारण ये कि पेंसिल बहुत घटिया किस्म की थी, निरंतर टूटती रहती थी। एक लड़का बराबर पेंसिल तराशता रहता और दूसरा काम करता रहता। इस प्रकार दोनों मिलकर नोट्स तैयार करते। एक दिन अमेरिकन साथी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम अच्छी क्वालिटी की अमेरिकन पेंसिल क्यों नहीं खरीदते? जापानी युवा तिलमिला उठा और बोला, पेंसिल जैसी भी है मेरे देश की बनी हुई है। हम अच्छी तकनीक की बढ़िया चीज़ें पैदा करने के तौर तरीके जल्दी सीख लेंगे। हम नई नई टेक्निक्स विकसित करेंगे और उत्तम क्वालिटी का सामान जापान में तैयार करेंगे। तब तक जैसी भी है पेंसिल, हम इसी से काम करेंगे। हम एक जापानी पैसा अमेरिका को नहीं दे सकते। और संसार ने देखा कि बहुत ही थोड़े समय में जापान एक महाशक्ति के रूप में उभरा, क्योंकि हर जापानी ने संकल्प कर लिया था कि अमेरिकन वस्तुओं को जापान में घुसने नहीं दिया जाएगा। अमेरिकन कंपनियां जापान में कोई काम नहीं करेंगी। परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा विकसित टेक्नोलॉजी वाला देश जापान बन गया। आज इसी तरह के संकल्प की आवश्यकता हम हिंदुस्तानियों को भी है। बच्चों, आप देश का भविष्य हैं। आप सबको भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम शत्रु देश की बनी किसी भी चीज़ को, चाहे वो कितनी बढ़िया क्वालिटी की क्यों ना हो, इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने देश की बनी वस्तुएं, वो अच्छी हैं या बुरी हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। पूरी तरह से स्वदेशी को अपनाएंगे। हम सीमाओं पर नहीं लड़ सकते, लेकिन देश के अंदर रहते हुए भी हम बहुत कुछ देश के लिए कर सकते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों पर, इस लॉकडाउन की स्थिति में दृष्टि बनाए रखिए। दुनिया से जुड़े रहिए। दुनिया की समस्याओं पर चिंतन कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक एक क्षण का सदुपयोग कीजिए। ओम शांति।